दोस्तों, अगर आपको भी कंधे का दर्द बड़ा परेशान करता है, फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है, अकड़न जकड़न है कंधे में, तो इन समस्याओं से उबरने के लिए मैं आपको ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास सिखाऊंगी जिनको अगर आप निरंतर करना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में आपका शोल्डर का पेन, कंधे का दर्द छूमंतर होगा। और कुछ जेंटल ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे कि शोल्डर की मोबिलिटी इंप्रूव होगी। सबसे पहला अभ्यास, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस तरीके से कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, लूजन 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 कर दें। फिर उसके बाद क्या करें, कंधों को ढीला छोड़ने के बाद अपने शोल्डर्स को अप करें। इस तरीके से अपने दाहिने शोल्डर को कान की तरफ लेके आएँ, फिर दाहिने शोल्डर को ऐसे रिलीज़ कर दें। फिर लेफ्ट शोल्डर को ऊपर लेके आएँ और फिर लेफ्ट शोल्डर को रिलीज़ कर दें। राइट शोल्डर अप टूवर्ड्स द ईयर, राइट डाउन, लेफ्ट अप टूवर्ड्स द ईयर एंड डाउन। इस तरीके से ऑल्टरनेट शोल्डर्स को आप अपने कान की तरफ लेके आएँ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास करना है। इस तरीके से एक एक कंधों को ऐसे उठाएं और फिर उसके बाद ढीला छोड़ दें। इस तरीके से ऐसा साइड से देखें ज़रा, ऐसे इस तरीके से। इसका अभ्यास कम से कम आप 1 मिनट कर लें। 1 मिनट अभ्यास करने के बाद कंधों को फिर से ढीला छोड़ दें। फिर उसके बाद अब दोनों कंधों को एक साथ ऐसे उठाएं और फिर ढीला छोड़ें, ऐसे उठाएं और फिर ढीला छोड़ें, ऐसे उठाएं और फिर ढीला छोड़ें। इतना अभ्यास अगर आप करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कंधों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें कैसा एक्टिवेशन हो रहा है। ऐसा इस अभ्यास को भी 1 मिनट कर लें। फिर तीसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, शोल्डर को ऐसे आगे कीजिए और फिर पीछे कीजिए, आगे कीजिए और फिर पीछे कीजिए, आगे कीजिए और फिर पीछे कीजिए। ऐसा इससे क्या होगा, कंधों की लूजनिंग होगी। इस तरीके से ऐसा ऐसा ऐसा। जब ये सारे अभ्यास हो जाएं तो उंगलियों को फंसाएं और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खींचना शुरू करें। इस तरीके से खींचे 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 खींचे, होल्ड करके रखें। 5 4 3 2 1। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके जाएं, शोल्डर्स को रोल बैक करें। इस तरीके से हाथ को उठाएं 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 और फिर ढीला छोड़ दें। अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे ऐसे, वो पूरा 360 डिग्री ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सारे अभ्यास अभी हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। अब उल्टा घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इतना करने मात्र से आप गजब का एक्टिवेशन महसूस करेंगे इतने ही अभ्यास से। तो आपने देखा होगा कि पहले हम साइकिल की टायर में हवा भरने के लिए कुछ पंप का इस्तेमाल करते थे। उसमें पंप को उठाना पड़ता था और फिर ऐसे पुश करना पड़ता था, उठाना पड़ता था और फिर पुश करना पड़ता था। एग्जैक्टली वैसे ही दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लें। इन मुट्ठियों को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से और फिर उसके बाद अपने गर्दन को इस तरीके से ऐसे ढीला छोड़ दें। आपका गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर उसके बाद क्या करें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए सांस लेते हुए नाक से कंधों को उठाएं और सांस छोड़ते हुए कंधों को ऐसे ड्रॉप कर दें। ऐसा गर्दन को ढीली छोड़ें, रिलैक्स कर दें। अब सांसों के साथ अभ्यास। सांस लें, से कम 15 से 20 बार आप इसका अभ्यास हर रोज़ करें। तो पहला तो काम होगा कि इससे आपके स्कंध यानी शोल्डर और साथ ही आपके जो बाहुमूल हैं, आपकी भुजाओं की जो ये मूल हैं, ये भी मजबूत होंगे और साथ ही इससे आपके फेफड़ों पर कितना अच्छा प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है जब आप ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। तो उंगलियों को फंसाएं इस तरीके से और दोनों हाथों को छत की तरफ खींचें। दोनों पैर की उंगलियां जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और इस तरीके से होल्ड करें 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इस तरीके से हो जाए, आप दोनों हाथ की एल्बो को पकड़ लें इस तरीके से और होल्ड करके रखें और ऊपर की तरफ खींचें। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब इतना हो जाए तो फिर उसके बाद एक हाथ को, दाहिने हाथ को दोनों शोल्डर ब्लेड के पीछे रखें, बीच में रखें और अपनी एल्बो को अंदर की तरफ खींचें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। इतना अभ्यास मात्र से आपके कंधे जो है बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करें कि दोनों हाथों को इस तरीके से दीवार पर रख दें। ऐसा दीवार के पे जब हाथ रखें तो दोनों हाथों के बीच में आपके कंधे जितनी दूरी हो, ऐसे इस तरीके से ऐसे रखें और फिर उसके बाद सामने की तरफ झुकते हुए अपनी नाभि को देखें और यहाँ पर कम से कम 1 मिनट के लिए रुकें यहाँ पर और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा रिलीज़ करने के बाद आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि आप खुद मेरे बारे में तो ज़रूर सोचेंगे। आई एम श्योर जब भी कभी हम कोई भी चीज़ देखते हैं और उससे हमें फ़ायदा मिलता है तो उस इंसान की याद तो ज़रूर आती है जिसने हमें मदद की वो फ़ायदा पहुंचाने में। तो आई एम श्योर कि मेरे बारे में आप याद ज़रूर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब दोनों हाथों को आप ऐसे दीवार पर रखेंगे ना, तो जब एक बार दीवार पर रख दें तो इसको सरकाइएगा मत नीचे, कंधे के लेवल तक दोनों हाथों को रखा और दोनों हाथों के बीच में दूरी जो है कितनी होगी, इतनी। आपका कंधा जो है इसके एग्जैक्टली बाहर आपके पाम है, इस तरीके से मेजर कीजिए और फिर हाथों को सीधा कर दीजिए और फिर बस सामने झुक जाइए ऐसा, इस तरीके से। जिनको भी कंधों में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको इन अभ्यासों से बड़ा मदद मिलेगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बताया जिससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होगी और साथ ही शोल्डर के आसपास लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जिससे शोल्डर का पेन कम करने में मदद मिलेगी। आशा करती हूँ ये अभ्यास आप सारे सीख गए होंगे। अब निरंतर इनका अभ्यास करना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियोस बना के। इसके अलावा अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपको मेरा जो बताने का तरीका है पसंद आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे कि अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार शोल्डर के पेन से परेशान हो तो उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। आप सभी अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।